हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य क्लासेस में। मैं संदीप कुमार आपके सामने लेकर के आया हूं दिल्ली पुलिस में रीजनिंग में किस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी, बहुत बिना टाइम वेस्ट करे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ बिना समय गंवाए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि देखो भाई, एक स्टार दिया है और पूछा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यानी कि इस गिवन फिगर में कितने ट्राइंगल्स हो सकते हैं। मैंने आपको ट्राइंगल्स में बताया था। देखिए, जब इस तरीके की फिगर आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, इनको गिन लो, 1 2 3 4 5। आप कितना कोने हैं? देयर आर 4 कॉर्नर्स। देखिए 5 कोने निकले हुए हैं, 5 स्टार जो है बाहर, सॉरी ट्राइंगल्स बाहर बने हुए हैं। तो 5 का डबल कर देंगे, 5 गुना 2 बराबर के 10। ऐसे क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, कम से कम 6 10 बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। आपके सीएचएसएल में भी आया है और ग्रुप डी में भी क्वेश्चन से आए हैं और यूपी पुलिस में भी आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। आपको बताना है ट्राइंगल्स कितने हैं। दोस्तों, ट्राइंगल्स जब मैंने पढ़ाया था, जब मैंने काउंटिंग ऑफ फिगर्स बताई थी, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो हमारे एक ये स्क्वायर होता है, स्क्वायर के अंदर अगर मान लो इस तरीके से फिगर होती है और देखेगा ये अगर ऐसे होता है, इसका मतलब जितने भी ट्रायंगल्स आपके एक स्टार एक बॉक्स के अंदर बने हुए होते हैं ट्रायंगल्स, उन सारे ट्रायंगल्स को गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहोगे 8 हैं पूरे के पूरे, टोटल है तो टोटल का दुगुना कर दो, 8 गुणा 2 बराबर कहोगे 16। तो इसका मतलब इसके अंदर बने हुए हैं 16 ट्रायंगल्स। कितने? 16। आप कहोगे 16 तो इसमें है, लेकिन इसके बाद में देखिएगा 16 इसके अंदर है ना, तो 16 इसके अंदर है, तो इसके बाद में देखिएगा बाहर के देखेंगे तो मैंने बताया था एक जो ये ट्रायंगल होता है और इसके अंदर अगर मान लो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, 1 2 और एक पूरा का पूरा 3, तो मैं ये कहूंगा यहां पर 3 ट्रायंगल्स बनते हैं, यहां पर भी 3 बनते हैं, यहां पर भी 3 बनेंगे, ठीक है, और यहां पर भी 3 बनेंगे। क्लियर है भाई? ये 3 चौक होते हैं 12 करेंगे तो 12 करेंगे तो 16 में 12 ऐड करोगे। इसके बाद में एक्स्ट्रा ट्रायंगल देखेंगे। एक्स्ट्रा ट्रायंगल कौन से बन सकते हैं? आप कहोगे एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा। इसका मतलब 2 यहां बनेंगे तो 2 यहां, 2 यहां, 2 यहां, यानी कि 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। आप 8 और ऐड कर दोगे 20 और 16 होंगे 36, यानी कि 36 ट्रायंगल्स इसमें बन सकते हैं। मैक्सिमम ट्रायंगल्स इसमें 36 बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में, बिल्कुल समय नहीं गंवाना है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग जंबल्ड लेटर्स APEGR, यानी कि APGR दे रखा है, जंबल्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है बढ़िया से जो है आंसर देना है। क्या करना है? रीअरेंज देम सच इन सच। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे देखेगा, यहां से देखिएगा ये पूछ रहा है देम इन सच मैनर, एक मैनर में इसको फॉर्मेशन में, एक फॉर्मेट में बनाना है, दैट इट विल इंडिकेट अ नेम, एक फ्रूट का नेम जो है इसको बता दे, एंड मार्क द फर्स्ट लेटर ऑफ द। देखो ये आपका सबसे पहले जब सब मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बताने आया हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, कहां आपको ध्यान देना है, फोकस कहां करना है। देखिए कह रहा है कि फर्स्ट लेटर मार्क करना है, फर्स्ट लेटर। इसका मतलब है जो फर्स्ट लेटर है ना आपका, कोई भी वर्ड का एक फ्रूट बनेगा, फ्रूट वर्ड बनेगा और फ्रूट का जो वर्ड बनेगा, जो भी शब्द बनेगा, उसका जो फर्स्ट लेटर है वही आपका आंसर होना चाहिए। दोस्तों देखो भाई, यहां पर आपके ये भी कह सकता है कि मिडिल लेटर भी कह सकता है, मिडिल भी कह सकता है, पूछ सकता है, आपका लास्ट भी पूछ सकता है, ठीक है, फर्स्ट लास्ट या मिडिल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी लेटर आपसे पूछ सकता है, या आपसे लेफ्ट से पहला दूसरा या तीसरा पूछ सकता है, लास्ट से पहला दूसरा तीसरा पूछ सकता है। क्लियर है? तो आपसे पूछा है लेटर फर्स्ट। आप अगर देखें तो देखो भाई क्या बन सकता है इसका। मैंने देखा भाई इसमें जो है जी है, और देखिए फ्रूट्स की बात आती है ना, तो आपको बताया कि ग्रेप्स होता है फ्रूट्स, यानी कि GRAPE ग्रेप। ग्रेप माने होता है अंगूर, और देखिए सबसे पहला जो वर्ड होगा वो जी होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसमें कुछ नहीं था। ठीक है दोस्तों, ये आपको सिर्फ सैंपल पेपर बताया जा रहा है कि सैंपल पेपर आप किस तरीके से कितना चुटकियों में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट EMLEPT, इसको भी आपको जो है देखिए एक क्वेश्चन ऐसे आता है जिसको हम बोलते हैं एक वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि यहां से आपको वर्ड बताना है कि क्या इसमें राइट वर्ड क्या किस तरीके से बन सकता है। आपको बताना है 1 2 3 4, इसको सभी को नंबर दिया गया है, इनका नंबर दिया गया है, ठीक है, इसका ये नंबर है, ठीक है, ये इसका है 5P का है।
तो आप बताइए इसमें से क्या बन सकता है, तो जल्दी से बताइएगा। देखो भाई सबसे पहले तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ऐसे उसमें क्वेश्चन में आपको करना होगा कि दोस्तों जो है आपके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में जो पहले ऑप्शन है उसके अनुसार आप लिखते चले जाइएगा। सपोज करो यहाँ 6 लिखा है तो 6 पर है T, इसके बाद में 1 है तो 1 लिखेंगे E, और इसके बाद में 2 लिखा है तो 2 पर लिखेंगे M, और इसके बाद में 5 लिखा है तो 5 पर लिखेंगे P, और 3 पर लिखा है L लिखेंगे, और 6 पर और 3 और 4 पर लिखा है, 4 पर लिखा है क्या, 4 पर है E, माफी चाहता। देखो भाई 6 है T पर, और इसके बाद में 1 किस पर है E, 2 किस पर है आप कहोगे M, ठीक है, 1 है E और 2 पर है M। अब देखिएगा इसके बाद में आगे है 5 का है, 5 क्या हो गया P, और L है 3 है हमारा L, और E हो गया, ठीक है बढ़िया, TEMPLE, बहुत बढ़िया, ये एक वर्ड बन गया, एक जो है सटीक वर्ड यानी कि सार्थक शब्द बनाना है। यू हैव टू क्रिएट अ सार्थक शब्द, यानी कि एक लॉजिकल वर्ड होना चाहिए, एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो वास्तव में वो किसी एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो, ठीक है। टेम्पल माने होता है मंदिर, दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, आगे देखने की जरूरत है नहीं, चलिएगा एक ही ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज वन वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स, यानी कि ये जो ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शंस ऐसा है जो कैन बी फॉर्म्ड, यहां पर आपको देखना है। देखिए दो तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछता है, वर्ड फॉर्मेशन से दो तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछेगा। एक तो पूछेगा आपसे कि कौन सा शब्द यहां से बन सकता है, दूसरा आपसे पूछेगा कि कौन सा शब्द दो है यहां से नहीं बन सकता है, तो 3 बनेंगे, एक नहीं बनेगा, ठीक है। और जिसमें कैन बी फॉर्म्ड रहेगा उसमें 3 जो है नहीं बनेंगे और एक बनेगा। इसका मतलब आपको कैन बी फॉर्म्ड पूछा है, तो कैन बी फॉर्म्ड का मतलब है कौन सा शब्द बन सकता है। अब देखिएगा वेंचरसम लिखा है, वेंचरसम में से कौन सा शब्द बनेगा, यहां पर देखिएगा पहला, इसमें कितने आर हैं, देखो भाई एक आर है, यहां पर 1 और 2 आर है, ये नहीं बनेगा। आप जो है SER इसको देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो, तो देखो भाई SERMON बिल्कुल बन जाएगा, शेरमन इसका बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं देखो इसकी बात करूं तो आर ये रहा, और इसकी बात करूं 1 2 3 और 4 बार E आया है, बट देयर आर ओनली 3 टाइम्स टी कितने बार है, वो वहां पर जो टी है ओनली 3 टाइम्स दिया है। तो दोस्तों आपको यहां पर ध्यान रखना है कि कौन से शब्द की, कौन से लेटर की हमें जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन करना है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाले हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिटिंग अरेंजमेंट से मैंने कराया था आपको, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से कराया था आपको। अगर ये जो पूरा का पूरा जो जितने भी क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, इनकी पूरी की पूरी अगर वीडियो देखनी है तो आप मेरे जो है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और टेलीग्राम लिंक पर जो है आपका चैनल खुल जाएगा, और चैनल में जो है इसकी भी PDF मिल जाएगी। और इसके बावजूद इसके अलग जो सारे के सारे जो डिस्क्रिप्टिव तरीके से मैं पढ़ाता हूं, सारे क्लासेस आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी क्लासेस YouTube पर आपको मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, ठीक है। और वहां पर सर्च करिएगा रीजनिंग बाय संदीप सर के नाम से, ठीक है। ABCDFGHI 9 व्यक्ति हैं, देयर आर 9 पीपल्स, ABCDFGHI केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, केंद्र की ओर मुंह करके एक व्रत बैठा है ना, तो दोस्तों सबसे पहले एक व्रत खींच लो। क्या खींचोगे, एक व्रत बनाओगे, और व्रत में आप सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप 9 व्यक्तियों को यहां पर रख देंगे। क्लियर है, आपसे कहता है जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते चलो। जो अगर वो कंडीशंस कोई ऐसी बना दे सस्पेंस में चली जाए तो आप 2 फिगर बनाएंगे, अदरवाइज तो 1 फिगर से ही काम चल जाना चाहिए। क्लियर है। पहला कह रहा है कि CA के बाएं को तीसरा है, अगर मैं यहां A लिख दूं तो यहां से इसका बायां होगा। देखो दोस्तों ये कहां देख रहा है, ये देख रहे हैं व्रत के केंद्र की तरफ। व्रत का केंद्र बेटा यहां होता है, और इसकी तरफ जब देख रहे हैं तो इनका मुंह अंदर की तरफ होगा। मेरा जो लॉजिक कहता है, जो तरीका कहता है, वो ये कहता है कि अपना हैंड को ऐसे रखो,
और ये जो फिगर, ये जो आपकी जो साइड है, इसको जो है तीर के निशान की तरफ ले जाओ। मैंने रखा इधर, तो इसका इधर बायां और इसका हथेली की तरफ, हाथ की तरफ होगा दायां। और एक कंडीशन यहां पर ये रहेगी कि सिर्फ आपको अपना लेफ्ट हैंड ही यूज करना है। यू हैव टू यूज ओनली लेफ्ट हैंड, ठीक है, आपको अपना लेफ्ट हैंड ही यूज करना है। यहां से अगर बायां जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, तो कह रहा है सी ए के बाएं को तीसरा है। सी ए के बाएं को 1 2 3, 1 2 3, तो सी हमें यहां बैठाना पड़ेगा। आगे कह रहा है ई ए के दाएं को चौथा है। ई ए के दाएं को, ए के दाएं को चौथा, 1 2 3 4, यहां होगा ई। क्लियर है भाई दोस्तों? भाई 1 2 3 4, 4 चौथा जो है, क्या कह रहा है, ए ई जो है ए के दाएं को चौथा है। आगे कह रहा है डी आई के बाएं को चौथा है। जो, अब देखिए जो आता है ना, हु, ठीक है, हु जो आता है, या जो जिसे हम कहते हैं हिंदी में जो, तो वो किसके लिए आता है? सबसे पहले ये जान लीजिए, वो आता है सबसे पहले, ये बात जानो भाई, कोमा के बाद में जो भी वर्ड आएगा, ठीक है, कोमा के पहले जो भी वर्ड आएगा वो इस जो आएगा वो इसके लिए आएगा। क्लियर है? जो किसके लिए आएगा? आई के लिए आएगा। क्लियर है? यहां से आपको क्या कह रहा है, डी आई के बाएं को चौथा है, यानी कि डी जो है आई के बाएं को चौथा है। अभी वो कह रहा है लेकिन जो, ठीक है, डी आई के बाएं को चौथा है, जो ए के दाएं को दूसरा है। भाई जो कौन है? आई। ए के दाएं को दूसरा है, 1 और 2, यहां होगा आई। और देखिए डी का स्थान कहां है? डी आई के बाएं को चौथा है, 1 2 3 4, यहां पर होगा डी। ठीक है, यहां पर हो गया डी। अब देखो भाई, वो कह रहा है दाएं, ए के दाएं को दूसरा है, ठीक है, ए के दाएं को आई हो गया दूसरा। आगे कह रहा है एफ बी के बाएं को तीसरा है। एफ जो है बी के बाएं को तीसरा है। अभी हमें नहीं पता, अगर मान लो मैं यहां पर बी, देखो एफ बी के बाएं है ना, अगर मैं बी यहां लिखूं तो देखो एफ बी के बाएं को तीसरा, 1 2 3, यहां पर एफ लिख दूंगा। क्लियर है? जी एफ ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो जी है, जी इसका यहां नहीं बैठाएंगे तो जी को हम यहां बैठा देंगे। अब बताओ कि आपको ये बातें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर हैं, तो जी ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो जी ए का निकटस्थ पड़ोसी का मतलब है ना तो इसके अगल में राइट बैठेगा, ना इसके बगल में इसका लेफ्ट बैठेगा। तो इसको हमने बिल्कुल अलग कर दिया कम्युनिटी से। तो आप ये देखिएगा 8 से लेकर के आई तक कौन सा वर्ड यहां पर नहीं है, तो एक खाली स्थान पर उस वर्ड को बैठा देंगे, उस व्यक्ति को बैठा देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी और एच नहीं है तो एच यहां पर इसके बगल में आ जाएगा। कुछ भी पूछ ले आपसे, कुछ भी पूछे, ठीक है, तो आपको आंसर उसका बड़े आसानी से दे सकते हैं। जब आपका क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन होती है, जो आपका डायग्राम होता है, वो अगर सही बन जाएगा तो आप दोस्तों कोई भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर। और हाँ, ऐसे बड़ा क्वेश्चन लिया है मैंने इसीलिए क्योंकि यहां से आपको 4-5 क्वेश्चन जो है बैंकिंग में मिल जाते हैं, और बाकी जो रेलवे ग्रुप डी है वहां से भी 2-3 क्वेश्चन एक सीटिंग अरेंजमेंट से पूछ लेगा, और एक क्वेश्चन से ही काफी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो देखो यहां से आपने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछे हैं। बेशक हमें जो है 1 मिनट का टाइम लगा इसको करने में, लेकिन 1 मिनट के अंदर हम 5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखो भाई 12 पंजे 60, 12 सेकंड में एक क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन का सटीक आंसर भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, ई के संबंध में एच का स्थान पूछ रहा है, ई के संबंध में एच का, ई के संबंध में एच का। तो देखो भाई इसका मुंह है इधर, आप कहोगे सर इसका मुंह अगर इधर है तो मैंने इसको यहां पे रखा, तो बाएं कह रहा 1 2 3, बाएं को जो तीसरा स्थान कहूंगा कि मैं जो है बाएं को तीसरा, पहले का स्थान आंसर आएगा बाएं को तीसरा। क्लियर है? दूसरे का आंसर क्या होगा? देखो भाई दूसरे का आंसर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जी ए के दाएं को तीसरा, जी के दाएं को तीसरा कौन है? जी कहां है मेरा? ये रहा। इसका दायां किधर होगा? इसका दायां होगा इस तरफ। 1 2 3 कहोगे सी इसका राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है ई के दाएं को पांचवा, ई के दाएं को पांचवा, ई के पास रखा, और ई के पास रखने के बाद में वो कह रहा है ई के दाएं को पांचवा। तो दाएं खड़ा 1 2 3 4 5,
ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। ऐसे ही आपको एच के बाएं को दूसरा कौन है, एच के बाएं, एच येरा। और देखो भाई एच येरा तो इसका मुंह तो सबका अंदर है ना, तो यहां पर ऐसे रखूंगा और ऐसे रखने के बाद में वो कह रहा है एच के बाएं को दूसरा, 1 2 दूसरा होगा हमारा बी, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में डी के एकदम दाएं कौन बैठा है, डी का दाएं, डी के एकदम दाएं बी बैठा है, बी इसका राइट आंसर। बिल्कुल। एक बात बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि नहीं? मैं समझता हूं कि इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, अगर हो सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं मानता। देखो भाई हर चीज मैंने जो है अच्छे तरीके से बताई है, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 6 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं। ए बी सी डी ई एफ और 2 पंक्तियों में बैठे हैं। 6 व्यक्ति 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं और वो कहता है 3 प्रत्येक में 3 है। देखो भाई 2 पंक्ति है, मैंने ली थी, एक पंक्ति ये रही, एक पंक्ति 1 2 3, 1 2 3। क्लियर है? वो कह रहा है यदि ई किसी सिरे में नहीं है तो मैं मानता हूं ई या तो यहां होगा या ई यहां होगा, सिरे पर नहीं है। आगे कह रहा है डी एफ के बाएं को दूसरा है, डी जो है एफ के बाएं को दूसरा है। अगर मान लो मैं डी है तो ये एफ के बाएं, तो एफ के बाएं इधर हो गया, ठीक है, बाएं को दूसरा है से दूसरा है, पंक्तियों में बैठे हैं। अगर वो एक दूसरे के तरफ फेस करे हुए बैठे तो भाई इनका दायां बायां बदल जाएगा। क्लियर है? या फिर वो कहे कि उत्तर दिशा में बैठ देख रहा है, एक देख रहे हैं पूर्व दक्षिण दिशा में, तो भी दायां बायां बदल जाएगा, अदरवाइज तो हम दायां बायां नहीं बदलेंगे। क्लियर है भाई? आगे कह रहा है कि यदि ई किसी सिरे पे नहीं है, ठीक है, डी एफ के बाएं को दूसरा है, डी एफ के बाएं को दूसरा हो गया, पहला दूसरा, सी ई का पड़ोसी नहीं है। जब सी ई का पड़ोसी नहीं है तो इसका मतलब सी यहां होगा, या तो यहां होगा या यहां होगा या फिर यहां होगा। क्लियर है भाई? ये जो होगा इसका मतलब है कि सी ई जो है ई यहां पर नहीं होगा। ठीक है, आगे कह रहा है सी ई का पड़ोसी नहीं है तो सी जो है इस लाइन में नहीं होगा, सी इस लाइन में ही होगा। 110% सी इसका यहीं पर होगा। आगे कह रहा है पड़ोस सी ई का पड़ोसी है, अरे सी ई का पड़ोसी कह रहा है, सी जो है ई का पड़ोसी कह रहा है, इसका मतलब सी ई का पड़ोसी है, तो देखो भाई सी ई तो यहीं होगा। ठीक है, देखो ई जो है यहां पर होगा, इसको हटाओ भाई, ई यहां नहीं आ सकता, ई जो है यहां होगा, सी या तो यहां होगा या यहां होगा। क्लियर? ये सस्पेंस में है मामला। अभी कह रहा है और डी के विकर्णवत जो है सामने बैठा है, यानी कि सी जो है डी के विकर्णवत बैठा है, यानी कि ये है तो विकर्ण होता है ऐसे। तो अब आपको क्लियर हो गया कि सी हमारा यहां पर होगा 100% और यहां ये नहीं होगा सी। क्लियर है भाई? आगे कह रहा है और एफ बी सॉरी बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है एफ का पड़ोसी है, बी एफ का पड़ोसी है, तो देखो भाई ई यहां था तो यहां पर बी आ जाएगा। क्लियर है? बी एफ का पड़ोसी है तो बी के सामने कौन बैठा? भैया बी के सामने तो ई ही बैठा है, इसमें कौन सी बात है? ई बी इज द राइट आंसर, बी। क्लियर है भाई? भाई बी के पड़ोस बी के सामने कौन बैठा है? बी के सामने बैठा है ई। क्लियर है भाई? क्लियर है? इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन नहीं हो सकता अगर पंक्ति में आएगा। चलो भाई, कह रहा है एक लड़की अपने घर से चलती है और वह पहले उत्तर पूर्व पश्चिम में 30 मीटर चलती है। कितना? 30 मीटर चलती है और फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है और वह किस दिशा में चल रही है? देखो भाई कितना आसान क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। देखो भाई कैसे करेंगे भाई, एंजॉय करिए, एंजॉय। देखो भाई क्वेश्चन को कैसे करें, एक लड़की है वो अपने घर से चलती है, कि घर से निकलते ही, चलो भाई, एक लड़की अपने घर से चलती है, वह पहले उत्तर पश्चिम में 30 मीटर चलती है। आपको देखो भाई, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये कितना है? अरे भैया चल जा रे, क्या बात हुई? ये पश्चिम है। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि उत्तर पश्चिम, आप कहोगे उत्तर ये रहा, पश्चिम ये रहा, ये वाली दिशा में चली है, तो ये यहां चली है इस वाली दिशा में। कितना चली है? वो चली है 30 मीटर भाई साहब। कितना चली है? 30 मीटर। अब उसके बाद में कह रहा है और फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलती है, फिर दक्षिण पश्चिम इस बार ये वाली साइड चलेगी, यानी कि वो ऐसे चलेगी। कितना चलेगी? 30 मीटर चलेगी। और फिर कहता है फिर वह दक्षिण पूर्व में 30 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण पूर्व में, दक्षिण ये रहा, पूर्व ये रहा, फिर ऐसे वाली साइड से चलेगी। ठीक है, यानी कि वो ऐसे चल गई। कितना चल गई?
भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। कंफ्यूज आ रहे हो, काहे कंफ्यूज आ रहे हो भैया? ये देखो भाई, ये देखो मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। और यहां से वो कह रहा है दक्षिण पूरब, तो भैया ये वाली दक्षिण पूरब है। अब तो समझ में आया होगा, ये भी 30 से चलती है। और वो कहता अंत में वह अपने घर की ओर चलती है, अपने घर की ओर चलती है, ठीक है। अपने घर की ओर, तो घर तो इसका इधर है ना, घर तो ये रहा, और घर की ओर चलेगी तो देखो भाई यहां से, अब देखो भाई यहां थी, यहां से वो चल रही है, ठीक है। अब यहां से मैं ऐसे क्रॉस लगाया, यहां से ऐसे तो नहीं चली, ऐसे तो नहीं चली ना, डायरेक्ट चली, तो यहां से वो ऐसे चली है ये वाली साइड। अब देखो भाई ये वाली साइड कौन सी होती है? आप कहोगे उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता दोस्तों। अगर डायरेक्शन से क्वेश्चन आया और ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं वादा करता हूं कि आपसे क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, ये मेरा आपसे वादा है। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। आहा आहा, कह रहा है भाई अरुण पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ कर। एक लड़की चली, फिर एक अरुण चला, कह रहा है पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। पूरब कहां है? अरे पूरब कहां है? अरे पूरब बताओ भाई, प्रभात, पूरब कहां है? पूरब है इधर, और पूरब की तरफ चलता है अरुण, पूरब चल दिया, और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। भाई 75 चल गया पूरब, और 75 चलने के बाद वो जो है 25 मीटर सीधे चलता है। भैया क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। अच्छा, बाईं ओर मुड़ गया और 25 मीटर चल गया। आगे कह रहा है पुनः वह बाईं ओर मुड़ गया और 40 मीटर चल गया। यहां से देखो भाई कम ही चलेगा, यहां से 75 है ना, तो मैं यहां 75 आई हूं, ये 40 है, ये 40 चल गया। अब देखो वो कह रहा है सीधे चलता है, अंत में वह फिर बाईं मुड़ता है। अब यहां चल रहा है ना, देखो भाई किधर चल रहा है? इधर चल रहा है। मैंने कहा तीर का निशान लगाओ और ऐसे हाथ रख लो, ऐसे वाला, और ऐसे रखने के बाद में ये बाईं उड़ गया। और बाईं कितना मुड़ गया? वो कह रहा है अंत में वह 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है, यानी कि इसी लाइन पर आ गया। अब इसी लाइन पर वो कह रहा है कि प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है। आप बता सकते हो कि प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है? यहां से स्टार्ट किया था, ये पूरा 25 है, सॉरी 75 है, 75 में से 40 माइनस कर दो। आप कहोगे 40 माइनस कर दो तो देखिएगा ये 25 है, तो ये 25 है, यानी कि इसी वाली लाइन पर आ गया। अब देखिए ये वाली जो लाइन होगी वो कितनी होगी? 75 में से 40 माइनस करो, जल्दी से करो भाई, 40 माइनस करोगे तो 35 आ जाएगा। क्लियर आ जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। देखो भाई एक बच्चा है अपने पिता को ढूंढ रहा है। बच्चे के पापा गए घूमने किसी के पास और वो उसको ढूंढने निकल गया, और ढूंढते उसको क्या हुआ भैया? वह दाएं मुड़ने से पूर्व, अरे भैया क्वेश्चन वह गलत दे दिया है। कह रहा है कि एक बच्चा है अपने पिताजी को ढूंढने निकला, पूरब की तरफ जो है 90 मीटर मुड़ गया, और वो कहता है जब वहां पर गया तो वहां से वो दोबारा अपने दाएं मुड़ने से दाएं मुड़ गया और 20 मीटर चल गया, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चल गया। ठीक है भाई, क्वेश्चन में गड़बड़ है, पर आप डोंट वरी, क्यों आप जो है बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है तो उसको मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, आप मुझे सुन लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। चलो भाई कोई बात नहीं, आपको बुरा लगा तो माफी चाहते हैं। देखो भाई कल्याण, देखो हम तो करेंगे नहीं, कल्याण तो आपकी पढ़ाई करेगी, खुद से मेहनत करोगे तो। ठीक है, चलो कह रहा यहां से 90 मीटर चला पूरब की ओर, फिर वो चल गया अपने दाएं मुड़कर 20 मीटर चल गया। आप तो कहता है ताकि वह अपने अंकल के घर पहुंच सके, तो वो जो है इस बिंदु से जो है 30 मीटर जो है अपने दाएं मुड़ गया। आगे कहेगा दाएं मुड़ गया 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर वो दाएं मुड़ जाता है और कहां चलता है? अपने अंकल के यहां पर जो है उसने देखा कि उसके अंकल जी का घर है, और वहां पर जाके देखा तो बच्चे के पापा वहां नहीं मिले, और जब नहीं मिले तो बच्चा जो है फिर उत्तर की तरफ चल देता है यहां से, और यहां से उत्तर ऊपर की तरफ होता है, तो दोस्तों यहां चलता है बेचारा 100 मीटर। कितना मीटर चलता है? वो यहां से 100 मीटर चलता है, और 100 मीटर चलने के बाद में लड़का अपने पिताजी के से मिल जाता है। उसको वो पिताजी जो है मिल जाते हैं 100 मीटर चलने के बाद, पता चला पिताजी वहां पर। चलो भाई आप समझ जाओ, देखो भाई 90 मीटर, वो 90 मीटर इधर चला, अब ये 20 मीटर इधर चला और 30 मीटर इधर चला,
भूल जाओ 90 में से बस ये 30 है तो यहां से भी 30 होगा। आप कहोगे 30 ये है तो 30 में से 30 90 में से 30 माइनस कर लो। आप कहोगे 90 में से 30 माइनस करा तो ये हो गया 60, ये 60 हो गया। यहां से यहां 100 है, आप कहोगे ये 20 है तो ये भी कितना, ये भी 20 है। अब 20 में 100 में से 20 माइनस कर दो तो आप कहोगे ये वाली जो ये वाली यहां से यहां तक की जो लाइन है ये 80 होगी। कितनी होगी दोस्तों, ये होगी 80, ये होगी 60। आप कहोगे 80 का स्क्वायर होता है, 80 का स्क्वायर देखो भाई पाइथागोरस प्रमेय सभी लोगों ने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण, ठीक है, ये यहां लगेगी मात्रा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, और देखो मैं भाई बेसिक भी बता रहा हूं, मैं जड़ भी बता रहा हूं, इसकी कहां से क्वेश्चन होएगा आसान। ठीक है, करने को तो ये चुटकियों का क्वेश्चन है, मैं ही कर देता इसका आंसर। चलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर पर आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो है बेस का स्क्वायर। क्लियर है। आप करोगे लंब कितना है, कहोगे 60 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस आधार कितना है, आधार मान लो उसको 80 मान के लो, 100 में से 20 गया 80 का स्क्वायर कहोगे 8 8 6400 हो गया भैया, 6400। ये कितना है, 60 6 3600 कर दिया। क्लियर है। आप कहोगे 10,000 हो गया, कितना हो गया, 10,000 हो गया। 10,000 का रूट लगाओ, क्योंकि ये स्क्वायर जो है ये इधर हट जाएगा, चला जाएगा, जब बॉर्डर पार करेगा तो स्क्वायर जो है उसमें जो है करनी बनाएगा, करनी यानी कि जो है उसका रूट बनाएगा। रूट बनाने पर 10,000 का रूट होता है 100 का, ये हो जाएगा आपका 100 मीटर। तो अपने पापा जो है उसके प्रारंभिक स्थान से 100 मीटर दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य में कितने डिग्री का कोण बनेगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। देखो भाई कैसे बताते हैं, देखो मैंने एक बात बताई थी आपको, पहले मैं बेसिक बताता हूं थोड़ा सा, जिससे कि आपको अच्छा सा लगेगा। देखो भाई मैं बात करता हूं, पहले मैं इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर ये होगा, आपको जो है 11/2 गुणा 11/2 करेंगे और गुणा करेंगे कितना से, गुणा करेंगे 40 से, और इसका डिफरेंस लेंगे किसका, 4 गुणा 30। आप कहोगे कितना हो गया, 2 11 दूनी 22 220, और डिफरेंस कितना हुआ, 4 तिया 12 120। आप कहोगे 220 में से 120 घटाया तो 100 डिग्री आ गया। आंसर है क्या 100 डिग्री, ऑप्शन है 100 डिग्री। क्लियर है। देखिए दोस्तों इसमें आपको एक बात और समझनी है, क्या है, क्या समझना चाहिए आपको, समझना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन अगर मान लो ऑप्शन जो है 100 डिग्री ना देता, और वो जो है ए ऑप्शन जो है 100 की जगह वो देता आपको 260 डिग्री, कितना देता, 260 डिग्री, तो आपका आंसर होता 260 डिग्री। दोस्तों आपके थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपके लिए मैं बता देता हूं। ठीक है, कैसे होता मैं बता देता हूं, देखिएगा। अगर मैं कहूं कि एक वृत्त जो होता है इसका जो केंद्र होता है यहां से, जहां से सुई का जो केंद्र होता है, ठीक है, तो ये 12 3 6 और 9, और देखो भाई ये पूरा का पूरा जब सुई यहां से चलती है क्लॉकवाइज, और इसके बाद में जब सुई 12 पर ही आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि सुई ने 360 डिग्री की दूरी तय कर चुकी है। यानी कि सुई यहां से इस चलते चलते यहां पर आ गई। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी 360 डिग्री होगी, यानी कि एक जो बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, ये भी आप कह सकते हैं। और इसके बाद देखो भाई अगर मैं 360 को 4 पार्ट में डिवाइड करूं तो आप कहोगे कि 90 डिग्री जो है एक जो है 15 मिनट। ठीक है, अगर 12 से 3 पर आएगी सुई, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है ये इसको बोलते हैं 15 मिनट, फिर 15 मिनट हो जाती है 30 मिनट हो जाता है 45 और 60। आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, 90 90 और 90। ठीक है, अब देखिएगा 90 के बाद में एक चीज और बताऊंगा मैं यहाँ से। ठीक है, 90 के बाद में क्या आएगा, देखो भाई ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, चारों हो गया 90 डिग्री। इसके बाद एक चीज और आती है कि यहाँ पर 1 2 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 3,
यहाँ पर 4 होता है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ 8 होता है, यहाँ पर 9 होता है, इसके बाद में 10 होता है, 11 होता है, यहाँ पर होता है 12। आप लोगों को ये चीज भली भांति प्रकार पता होगा, लेकिन एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए आपको 5 जो है 4 जो है बीच में क्रॉस करने पड़ते हैं। तो यानी कि यहाँ से जो है 5 डिस्टेंस आपको पूरी कवर करनी पड़ती हैं, 5 डिस्टेंस पूरी कवर करनी पड़ती हैं। तो जो घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की जो सुई जो होती है, मिनट वाली जो सुई होती है, घड़ी की मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई, जो मिनट की सुई होती है वो जो है 1 मिनट में कितना बनाती है? आप कहोगे 1 मिनट में कितना बनाएगी? देखो भाई, ये जो है 15 मिनट में कितना बनाती है? 90 डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 90/15, 15 छिक्का 90, 6 डिग्री। आंसर आ गया 6 डिग्री। ठीक है दोस्तों, आपको अगर पूछे कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 1 मिनट में बनाएगी सुई की जो घड़ी जो मिनट वाली सुई है वो बनाएगी 6 डिग्री का कोण। क्लियर है भाई? अगर वो घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की जो सुई होगी, यानी कि घंटे की जो सुई होगी वो जो कितना बनाएगी, आपको पता है यहां से यहां तक जो है 1 घंटा होता है। कितना घंटा होता है? 1 घंटा होता है। आप एक बात बताइए, 1 घंटे में यहां से यहां तक का जो कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा? आप कहोगे देखिएगा यहाँ ये 3 बार है, 1 2 3 और 15, 90 को 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से यानी कि एक डिस्टेंस जो होती है वो 30 डिग्री की होती है। कितनी डिग्री? 30 डिग्री। यानी कि 60 मिनट में बनाया 30 डिग्री, तो आप कहोगे 1 मिनट में बनाएगा आधा डिग्री। कितना? आधा डिग्री। अगर घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की जो सुई है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है दोस्तों। क्लियर है भाई दोस्तों? ये बात आपको समझ में आ गई तो आंसर आप यहां से भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो भाई, मैंने कहा कि देखो भाई ये जो है ये ठीक है, आप कह रहे हैं 4:40। 40 मिनट कब बजते हैं? आप कहोगे 40 मिनट जब बजते हैं जब घंटी सुई जो है मिनट वाली सुई पहुंचती है 8 पर, और देखिएगा जो घंटे वाली सुई है वो 4 के 5 के बीच में होगी। यही तो होता है। आप कहोगे देखिए भाई, यहां से यहां तक 12 से लेकर के ये जो सुई है ये इनने कितनी दूरी तय की है? आप कहोगे करी है 8 पंजे 40। ठीक है, यानी कि 40 जो है मिनट, ठीक है 40 मिनट करी है। और 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री बनाया है, और 6 डिग्री बनाया है। और अगर मान लो यहां से पूछता वो 4 बजे से, तो आप कहते 4 6 24, 240 डिग्री बना देता। ठीक है, लेकिन वो सुई जो है यहां तक आ चुकी है, यानी कि 4 और 6 के बीच में, 4 और 8 के बीच में 1 2 3 4 जो है और गुणा 5, आप कहोगे 4 पंजे 20 मिनट हो गए। कितने मिनट? 20 मिनट का डिस्टेंस है। अब 20 मिनट का डिस्टेंस है दोस्तों, तो आपको देखिएगा समझाने के लिए कर रहा हूं कि 20 मिनट का डिस्टेंस है और डिस्टेंस 1 मिनट में होता है 6 डिग्री, तो 20 में कितना होगा? 120 डिग्री। कितना? 120 डिग्री। आप कहोगे 120 डिग्री होगा। आपको लेना है वहां से डिस्टेंस 4 से 8, 4:40 मिनट है, तो एक सुई तो 4 होगी, 4 से थोड़ा बहुत आगे होगी, और एक सुई होगी 8 पर। तो 4 से 8 के बीच में डिस्टेंस हुआ 4 का, और 4 पंजे होता है 20, और 1 डिग्री में होता है 1 मिनट में होता है 6 डिग्री, तो 20 मिनट में होगा 20 छिक्का 120 डिग्री। ठीक है, अब 120 डिग्री बनाना चाहिए कायदे में, लेकिन जो घंटे की सुई है वो 4 से थोड़ा सा आगे चलेगी, तो उसने डिस्टेंस कम कर दी। कितनी कम कर दी? आप कहोगे घंटे की सुई जो है 1 मिनट में जो है कितना चलती है? 1 घंटे में चलती है आधा डिग्री, सॉरी ये वाला आधा डिग्री चलती है 1 मिनट में। अब वो मिनट कितनी हो गई? 40 मिनट हो गई। अब 40 मिनट में तो वो 20 डिग्री चलेगी ना। आप कहोगे 20 डिग्री इसमें से माइनस कर दो 20 डिग्री, क्योंकि इसने जो है ये दूरी जो है अगर वो इधर चलती तो दूरी बढ़ जाती, अगर वो इधर चली है तो दूरी घटेगी ना। तो यहाँ दूरी जो है यहाँ से पहले यहाँ थी, अब यहाँ रहेगी, तो दूरी घट गई। तो आप कहोगे 100 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, 100 डिग्री। अब मैं आपको बात बताऊंगा कि 260 डिग्री भी कैसे आंसर इसका आ सकता है। दोस्तों 260 डिग्री इस तरीके से आ सकता है, जिन लोगों को नहीं पता वो देख लो।
अगर ये जो है ये कोण 100 डिग्री का है, अगर ये कोण 100 डिग्री का है तो इसके दूसरे वाला यानी कि जो बाह्य कोण होगा, ये वाला जो अपोजिट कोण होगा, ये कोण जो कितने का होगा 260 डिग्री का होगा, क्योंकि मुझे पता है 360 का टोटल होता है, 100 डिग्री इसमें उससे माइनस करेंगे तो 260 हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो अच्छी बात है और ये आपको पता चलनी चाहिए थी और हमने बता दिया आपको। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्या कहता है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 दिखाई देते हैं तो घड़ी का वास्तविक समय कितना होगा। देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो भाई इसका जो है सही जो है तरीका क्या है, आपको कुछ नहीं करना। क्या कह रहा है 11:20 हो रहा है दर्पण में। अब दर्पण अगर मान लो तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ना दे तो आप उसको मान लो कि वो वर्टिकल ही होगा, वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, वो जो है वाटर इमेज नहीं बना रहा। क्लियर है? तो आप उसमें क्या करोगे 11:60 से माइनस कर दो, कितना 11:20। आप कहोगे 40 मिनट यहाँ हो गए, यहाँ हो गया 0। आप कहोगे 0 को तो हम 12 मान लेते हैं तो 12:40 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इससे आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। आप एग्जाम पेपर उठाकर देख लीजिएगा, लास्ट ईयर के जो प्रीवियस पेपर हैं उनको उठा करके देखेंगे तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको भली भांति देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मेनी डेज विल देयर बी द फ्रॉम 26 जनवरी 1996 टू 15 मई 1996। इसका मतलब है ईयर तो सेम है और देखिएगा ईयर तो सेम है, लेकिन उसने जो है उसने मंथ भी चेंज किया है और डेट भी चेंज किया है। क्लियर है? वो कह रहा है कि 26 जनवरी 1996 को दिन क्या था, हाउ मेनी डेज। अच्छा दिन पूछ रहे हैं कितने दिन है, इसमें कुछ नहीं करना भाई, दिन निकालना है। डेज अगर वो डे देता तो डे भी निकालते। क्लियर है? वो पूछ रहा है कितने दिन होंगे तो दिन में देखो आपको पता होना चाहिए, लिख रहा है बोथ डेज इंक्लूडेड, दोनों डे इंक्लूड करने हैं तो आप ये कहेंगे कि 26 भी जोड़ेंगे, ठीक है, 27 भी जोड़ेंगे, 28, 29 और 30 और 31, क्योंकि जनवरी जो होती है वो 31 की होती है। आप ये भी कर सकते हैं कि 26 और 5 होते हैं 31, लेकिन आपको 6 नंबर लेने हैं। कितने लेने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 26 भी लेना है। वो कह रहा है बोथ डेज इंक्लूडेड, दोनों जो डे हैं 26 तारीख और 15 तारीख वो भी आपको इंक्लूड करनी है। ठीक है? अब वो कह रहा है कि 26 और से 31 तक हो गए कितने, 6 दिन हो गए। क्लियर है? 6 दिन तो हमें यहां से मिले जमा, इसके बाद में फरवरी में देखिएगा 96 में देखिएगा, सबसे पहले एक बात देखते हैं कि जो हमारा 96 है वो हमारा लीप ईयर होता है। लीप ईयर देखिएगा अगर मान लो आपको 2 0 लास्ट में मिले, यानी कि अगर सेंचुरी बने पूरी तो उसको 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर अदरवाइज तो जो अगर मान लो सेंचुरी नहीं बनी है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो तो वो अपना लीप ईयर होता है। क्लियर है भाई? लीप ईयर 96 लीप ईयर है, 24 चौक 96 होता है। ठीक है? तो ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 की होती है और 29 यहां पर ऐड कर देंगे और प्लस कर देंगे। फरवरी के बाद में आता है मार्च, और मार्च में होते हैं 31 दिन, प्लस अप्रैल में होते हैं बेटा 30 दिन, और वो 15 मई की बात कर रहा तो 15 इसमें जोड़ दो। ठीक है? आप इनको जोड़ दोगे तो हो जाएगा 9 और 6 15, 16, 16 और 5 21 का एक का हासिल कुछ 2, अब 2 3 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 का 1। ठीक है? 111 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बड़े आसानी से, बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब बहुत मुश्किल से आता है। हो सकता है आपको फंस जाए तो आप इस तरीके से करेंगे। मैंने आपको तरीका बता दिया है, तरीका क्या होगा ये देख लीजिएगा। ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ कहता है, इफ 3 दिसंबर 1990 इज संडे, व्हाट डे इज 3 जनवरी 1991। बहुत आसान क्वेश्चन। क्या करेंगे? देखो भाई 3 दिसंबर 1990 को 3 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? आप कह रहे हैं संडे था। ठीक है? अब वो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? देखो भाई क्या पूछ रहा है कि 3 दिसंबर वो व्हाट इज द 3 जनवरी 3 जनवरी
1991 को पूछ रहा है। तो देखो भाई 1991 को क्या होगा, आप देखिएगा 3 से 3 तो सेम है, तो यहां पर 0 आ गया। दिसंबर से जनवरी जाना है, आपको पता है दिसंबर से जनवरी जाने के लिए दिसंबर में कितने दिन होते हैं एक्स्ट्रा। आप कहोगे दिसंबर में, देखो दिसंबर तो है ही ना, तो दिसंबर में 3 ये जो है कितने होते हैं 3, ठीक है। दिसंबर में कितने दिन होंगे, आप कहोगे जो है 3 दिन होंगे, दिसंबर से जनवरी में 3 ये होंगे, और इसके बाद में जो है जनवरी, ठीक है, क्योंकि 3 दिन जो है दिसंबर में होते हैं, जनवरी तो लेंगे नहीं, और 90 से 91, ठीक है, तो ये जो है ईयर अपना बदल ही जाएगा, ठीक है। आप ये कहोगे कि 3 दिन ऐड कर देंगे, संडे प्लस के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, संडे वेडनेसडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा वेडनेसडे। क्लियर है भाई दोस्तों, मैं समझता हूं कि यहां तक आपको बात जो है बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है टुडे इज वेडनेसडे, आज क्या है, बुधवार है, और वो कह रहा है आज बुधवार है, वैसे भी आज जो है बुधवार है, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 94 डेज, 94 डेज के बाद में कौन सा दिन होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप करेंगे 94 सॉरी 7 करेंगे, 94 से 7 से डिवाइड करेंगे, आप कहोगे 7 करोगे, 7 एकम 7, 2 बचे 7 या 21, 13 तो बच गया, लेकिन 21 था, 21 से 4 में से 24 में से 21 माइनस करो, कितना आ गया। यहां पर जो है ओड डे बनेगा हमारा 3, कितना आएगा 3 होगा। अब देखेगा 3 इसमें ऐड कर दो, वेडनेसडे में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ठीक है, ऐड किया सैटरडे, लेकिन आफ्टर कह रहा है आफ्टर 94, यानी कि इसके आफ्टर वाला सैटरडे के बाद में क्या आता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताओ भाई, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां से जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया भाई। चलो भाई, कह रहा है एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ, उस दिन मंगलवार था। अब वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस, बहुत आसान, आरआरबी टीसी टिकट कलेक्टर 2009 का क्वेश्चन है, हल्के में ना लियो भाई इसको। क्या कह रहा है आंसर इसमें डी भी दे रहा है। चलो देख लेते हैं, शुक्रवार है वैसे तो बता रहा है, लेकिन हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई क्या करेगा। एक बच्चा 8 अगस्त को 1978 को क्या दिन था, मंगल था, ठीक है। वो कह रहा है 1986 में उसका जन्मदिन क्या होगा, यानी कि 8 अगस्त को ही तो बनाएगा, या कभी और बना देगा, जन्मदिन जिस दिन पैदा हुआ होगा उसी दिन बनाएगा। 1986 को देखो भाई, इसको तो काट दो, ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ की बात आ रही है सारी, 78 और 86 का डिफरेंस कितना होगा, आप कहोगे 2 और 6 2 8 वर्ष। क्लियर है भाई, 8 वर्ष, और 8 वर्ष के बीच में एक वर्ष में एक और डे होता है, तो लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 76 तो होता नहीं है, सॉरी 78 तो होता नहीं है, 80 लीप ईयर होगा, एक 84 लीप ईयर होगा। क्लियर है, 80 और 84 2 लीप ईयर हो गए, 8 + 2 यानी कि 10 दिन हो गए, कितने 10 दिन हो गए, ऑड डे हो गए, ऑड डे हो गए। अब कितने, आप कहोगे 10 दिन ऑड डे हो गए, तो रिमाइंडर कितना बचा, यहां से मेरा बचा 3, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3, यानी कि 3 दिन उसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 दिन ऐड करने पर आएगा, देखो भाई, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, यानी कि आ जाएगा फ्राइडे। क्लियर है भाई, तो फ्राइडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, क्लियर हुआ। आपको क्या करना है, अगर मान लो सेम है, दिन भी डेट भी सेम है तो काट दो, अगर कम या ज्यादा है डेट, मान लो यहाँ पर 10 अगस्त होता है या कुछ और होता तो उसका डिफरेंस ले लेते, उतना ही और डे ले लेते। अगर मान लो मंथ होता तो मंथ का भी और डे निकाल लेते। अब ईयर है, ईयर का हमने और डे निकाला। आज का जो ईयर का जो डिफरेंस है वो है आपका 8 साल। कितना साल है, 8 साल है, तो 8 साल लिए हमने, लेकिन 8 साल के अंदर 2 वर्ष लीप ईयर भी हुए, और लीप ईयर में एक की जगह 2 और डे होते हैं, तो हमने जो है 2 और डे एक के और ले लिए एक्स्ट्रा, तो 2 साल के 2 बढ़ गए, ठीक है। तो 8 तो ऐसे ले लिए, लेकिन 2 एक्स्ट्रा हमने ले लिए क्योंकि 2 साल एक्स्ट्रा थे, उसमें 2 वर्ष जो है हर उसमें लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ था। कितने हो गए, 10 को रिमाइंडर होगा। क्लियर हुआ,
क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा, फ्राइडे। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और क्वेश्चन खत्म, कोई बात नहीं, आगे से हम इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे दोस्तों, ये हमारा वादा है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और शेयर कर देना सभी को, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारी पीडीएफ वगैरह जितने भी हैं वो क्वेश्चंस की वहां पर मिल जाएंगे आपको। तो ठीक है दोस्तों, में शेयर करिएगा। थैंक यू, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। क्लियर है? जय हिंद, जय भारत।